अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है। दोस्तों, फ़िक्र कम कीजिए, सोचिए कम, काम ज़्यादा कीजिए। बहुत सारे लोग आजकल सोचने में अपना काम जो है ख़राब कर लिया करते हैं, सोचने में अपना टाइम बर्बाद कर दिया करते हैं, जबकि सोचने से ज़्यादा अगर हम मेहनत करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें कामयाबी ज़रूर अता फ़रमाएगा। दूसरा ये, दूसरे के गिरेबान में मत झांकिए, पहले अपनी आँख का बाल देखिए। यानी बहुत सारे लोग दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, यार वो इतना बड़ा अमीर कैसे हो गया, उसके पास इतनी दौलत कैसे आ गई, वो इतने बड़े ऊंचे मकाम पर, ओहदे पर कैसे पहुंच गया। दोस्तों, दूसरे के बारे में सोचने से ज़्यादा बेहतर है कि हम अपने गिरेबान में झांकें और अपने अंदर गौर व फिक्र करें कि हम में कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से आज तक हम मुआशरे में सक्सेस नहीं हो पाए। तो दूसरों की गलती और दूसरों के गिरेबान में झांकने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने काम में गौर व फिक्र करें। अगर अपने काम में गौर व फिक्र करेंगे तो कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों, हम दूसरों को तालीम देते हैं, उससे पहले हमें ख़ुद अपने ऊपर जो है गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक बात और याद रखिए, लोग कहते हैं कि पैसा किसी काम का नहीं है। मैं कहता हूं कि बेशक पैसा किसी काम का नहीं है दुनिया में, मगर आखिरत में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मरने के बाद इसका कोई आपको सहारा नहीं मिलेगा, मगर जीते जी इस पैसे की आपको ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। अगर ये पैसा आपके पास नहीं है तो दोस्तों दुनिया में आप मारे मारे फिरेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में भी मेहनत करें ताकि आप और आपकी औलाद बेसहारा और परेशान न रहे, और अपनी आखिरत की भी तैयारी करते रहें। यानी किसी का माल गज़ब ना करें, किसी को सताए नहीं, किसी को गाली, किसी को गलोच, किसी के साथ बदतमीज़ी न करें। ये हमारे और आपके लिए लाजिम व ज़रूरी है। दोस्तों, तीसरी बात यह है कि हम और आप जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर उन कामों को अपनाएं जिनसे समाज में हमारी इज़्ज़त और हमारा वक़ार हो। आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से और बुरे तरीके से जो है वो अपने आप को सक्सेस करने की कोशिश करते हैं, और हराम तरीके से जो है माल कमा कर वो अपने आप को जो है फेमस करना चाहते हैं। जबकि समाज में इज़्ज़त बनाने के लिए, समाज में कामयाब होने के लिए दोस्तों हमें हलाल कमाई भी करनी पड़ेगी और ऐसे कारोबार करने पड़ेंगे जिससे लोगों की नज़र में हमारी वक़्त पैदा हो। दोस्तों, सोचिए मत, कारोबार कीजिए और डरिए मत, कारोबार कीजिए। आजकल बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार अगर पैसा कारोबार में लगाएंगे तो कहीं घाटा ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, हमारा पैसा ना मर जाए। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, मज़ा भी उन्हीं हालात में है जबकि इंसान जो है अपने आप को किसी चीज़ में लगा दे। दोस्तों, आज अगर आप 2 इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कल को 4 हो जाए, और अगर वो 2 आपके पास रखे हुए हैं, किसी काम में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे एक न एक दिन आप उसको खाकर बैठ जाएंगे। तो डरिए मत, इन्वेस्ट कीजिए, कारोबार में पैसा ज़रूर लगाइए दोस्तों, और पैसे को थोड़ा थोड़ा जमा कीजिए। अगर महीने में आपकी 10,000 की सैलरी है तो उसमें से 1,000 रुपये बचाने की कोशिश करें, उसको किसी कारोबार में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, जो है आप दुनिया में भी जो है कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, आखिरत के लिए तो हमें अपने अच्छे अमाल करने ही हैं, अपने अल्लाह को, अपने नबी को राज़ी करना है, मगर दुनिया के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें भी हमें एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे, एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा। जब लगन भाई सलीम भाई से गा रहे थे तो लग ही नहीं रहा था कि उनका नाम लखन है और उनका नाम सलीम है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे राम और लखन की जोड़ी है। यही तो हिंदुस्तान है। मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत
नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती। हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, हिंदू मुस्लिम लड़े और लड़ते रहे, इस सियासत का अपना यही ढंग है, जब तेरा और मेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। सीने में दिल रखते हैं और दिल में जरा सा भी दर्द रखते हैं तो कोई उठेगा नहीं इस नज़्म पे, बस इतनी गुजारिश है आपसे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, ये मासूम मासूम रिश्तों की लाशें, लहू तर बतर कुछ फरिश्तों की लाशें, यूं ही उनके माँ बाप ढोते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। साजिश किसी की भी हो लेकिन कंधे हमारे नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में, पीछे तक एक एक हाथ को कसम देता हूं कि खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जितेंद्र भाई, जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार जब 26 जनवरी का मुशायरा होगा तो हुकूमत बनेगी और जितेंद्र भाई एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बनकर के हुकूमत का हिस्सा होंगे, लेकिन रिजल्ट हम सबके मन के मुताबिक नहीं रहा। आप सबके मन में भी बेचैनी है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने हराया है, वो कहते हैं इसने कैराना संसद महोदय के को लेकर के कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। उसमें उसके संबंध में कल एक लाइन पार की महिला के द्वारा थाना कटघर एसएचओ को एक तहरीर दी गई है और तहरीर में जो कंटेंट था उसके हिसाब से हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है।
जो findings नहमदुहु होंगी, उसके नसल्ली अल्लाह रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा एडवोकेट बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ